नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आर्टोनॉमिक्स बुक की लेखिका डॉक्टर हर्षा जी मौजूद हैं। यहाँ पर आज बुक लॉन्च हुई। बीजेपी से भी बड़े नेता यहाँ पर सतीश जी पहुँचे हुए थे। मैम जी, आपके मन में बुक लिखने का ये आइडिया कैसे आया कला विज्ञान के ऊपर, और आज आपने इस बुक को लॉन्च किया है। आम जनता के लिए क्या मैसेज आपने इस बुक में दिया है? ये आर्टोनॉमिक्स बुक एक पहला सोच है जो मुझे प्रेरित हुआ। मोदी जी के जो कार्यक्रम है कल्चर और आर्ट को लेके, वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और उनका जो सोच है आत्मनिर्भर भारत, तो कला और कलाकारों को कैसे हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं, ये बुक उनके लिए अच्छा सूचक होगा। और इसी का हम कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं नालंदा गुरुकुलम प्लेटफॉर्म में। और ये कोर्स से और भी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का उनका सूचना और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और जो कलाकारों को आर्थिक स्थिति और आर्थिक रूप से कैसे ऑनलाइन में प्रचार कर सकते हैं उनके काम को, और इनको लेके कैसे वो लोग और अच्छे मार्केट के तरीके से ये लोग कैसे बना सकते हैं उनका जो आर्ट फॉर्म्स है या स्कल्पचर्स हो, पेंटिंग्स हो, मार्केट का डिमांड क्या है। तो इसके लिए पूरा एक गाइड जैसा होगा ये पुस्तक। और इसमें कॉपीराइट के विषय भी है और जो आर्ट वर्ल्ड में जो क्राइम्स है इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो ये बुक पढ़ने के लिए आर्टिस्ट को ही नहीं, जो आर्ट में इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसको इकोनॉमी के दौर में नया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, ये सब के लिए उनको ये बुक पढ़ना अति आवश्यक है। और जिससे जो है ये वो इंडिया को ग्रोथ करने में हेल्प कर सके। मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने में लगे हुए हैं। राम मंदिर की स्थापना हुई, विश्व गुरु बनाने में मोदी जी लगे हुए हैं। उन्हीं कार्यों से आप प्रभावित होकर आपने इस बुक को कला विज्ञान को लेकर आप आम जनता के बीच आई। तो मैम जी, जब हम 100वां काल मनाएंगे आज़ादी का, अभी तो 75वां अमृत महोत्सव काल चल रहा है, तो कैसा भारत आप उस टाइम में देखना चाहते हैं कि क्या आपको बुक लिखने की जरूरत पड़ेगी या डिजिटल इंडिया हो जाएगा भारत? अभी मैं काम कर रही हूँ जो टेम्पल्स है, ये टेम्पल्स एक एजुकेशन सेक्टर कैसा बना था। तो पहले राजाओं ने टेम्पल के लिए प्रत्येक कलाकारों को कमीशन करके ये लोग नए कलाकारों को बुला के प्रोत्साहित करते थे। तो आज फिर से वही हो रहा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद ये टेम्पल और टेम्पल इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये और भी प्रोत्साहन करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही ज़रूरत होगा इनके लिए। एक सूचनादायक और इंफॉर्मेटिव रहेगा इनके लिए। जी, जिस तरह से आपके मन में इस बुक को लिखने का विचार आया, कि आप फ्यूचर में कोई और ऐसी बुक जो है जो हमारे भारतवर्ष को जो ऊंचाइयों पे ले जाएगी, ऐसा कोई आपके मन में विचार चल रहा है? तो जोर से। हाँ, तो ये पुस्तक के बाद मेरा दूसरा पुस्तक आ रहा है रामप्पा टेम्पल के ऊपर। ये ललित कला एकेडमी पब्लिश कर रही है। तो इसमें यही चर्चा हुई कि टेम्पल से क्या सीख सकते हैं, तो मंदिर क्यों बना रहे थे पहले। तो यहाँ विद्या अभ्यास होती है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा विषय समझने को आज के युवक को मिलेगा। तो इस विषय पे मैं आगे लेके जाके ये बुक ही नहीं, आगे बहुत सारे बुक्स आएंगे। तो जो आर्ट और कल्चर को लेके हम इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ बुकें आपने पहले भी लिखी हुई हैं। पहला तो कैसा लगा मैम आपको पहला बुक लिखने में? कैसे, मतलब बहुत टाइम लगा होगा, 1 साल से 2 साल से? तो ये बुक लिखने का पूरा मुझे 1 साल का समय था। और ये बुक उद्घाटन के लिए भी सतीश जी आए थे। तो माननीय सतीश जी जनजातीय क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। उनका योगदान रहा है भारत को एक बनाने में, और इन्होंने युवकों के साथ भी काम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये सब्जेक्ट को समझते हैं और ये सब्जेक्ट को क्षेत्र स्तर में काम किया है संस्कृति के दौर पे। तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या मैसेज दिया आज?
तो यही है कि सतीश जी ने यही बताया कि आज के युवक जो है सभी लोग एक आत्मविश्वास रहना चाहिए, जो हमारे भारत के धरोहर को वापस लेके आने के लिए इनका बहुत बड़ी योगदान रहेगी। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए थे अंग्रेजी के टाइम में, उसके पहले मुगलों के टाइम में, पर आज वो और आज भी कुछ लोग लगे हुए हैं हाँ, उसी प्रक्रिया में, लेकिन जब तक मोदी जी हैं तो ये सब असंभव। ये सब जागरूक करने के लिए आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना है और युवकों को इस दौर पे सोचना पड़ेगा। तो ये बुक बहुत ही इस दौर पे। तो क्या इस बुक को आप पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में ले जाना चाहेंगे? हाँ, ताकि ये हर लाइब्रेरी में बुक हो और जो वहाँ पढ़ने जाए वो बच्चा इसमें से कुछ सीख सके, कुछ ऐसा बंदोबस्त आपने किया है? हाँ, मैं बाकी लाइब्रेरियों से भी बात कर रही हूँ और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ से भी बात कर रही हूँ ताकि ये सभी लाइब्रेरियों में रहे। और जो आर्ट एंड कल्चर का जर्नलिज्म है ये भी बढ़ना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों को प्रसार करने में और स्टोरीज़ बनाने में, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में ये बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसिकली आप अच्छा, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसी तरह से आम दर्शकों के लिए बुक लॉन्च किया, बहुत बहुत धन्यवाद।